रामकृष्ण हरी। हम लोग भारत के पहले गांव बेनी प्रसाद जी के साथ हैं। माना गांव में एक विशेष गणपति मंदिर है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे है, लेकिन महंत जी के माध्यम से हम कुछ विशेष जानकारी ले लेंगे। हम ब्रिजमोहन टूर्स के माध्यम से आए हैं। तो ये टूर होता ऐसा है कि केवल यात्रा नहीं होती, धर्मस्थलों की जानकारी भी होती है। तो महाराज की मुखारविंद से कुछ सुनेंगे हम। महाराज जी, आपके बगल इस गांव का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। मणिभद्रपुरी। मणिभद्र नाम का यक्ष था कोई, उसके नाम से यहाँ का नाम मणिभद्रपुरी है। धीरे धीरे बोलते बोलते मणिभद्रपुरी का रूप बिगड़ के माणा हो गया। अच्छा। और मणिभद्रपुरी के संस्कृत कथा ऐसे ही बोलते हैं कि मणि बोलते हैं श्रेष्ठ, भद्र बोलते हैं कल्याणकारी, कल्याण करने वाले पुरुष है, और पूरी बोलते हैं स्थान को। तो ये पूरा क्षेत्र जो है ऋषि मुनियों का क्षेत्र था, इसलिए इसका नाम मणिभद्रपुरी हुआ। दूसरी कथा ऐसी आती है। जिस पर्वत पर हम बैठे इस पर्वत का नाम है नर पर्वत। नर पर्वत। सामने वाला पर्वत है नारायण पर्वत। नारायण पर्वत। नर और नारायण भगवान के जो अवतार हुए हैं, उन दोनों ने यहाँ तपस्या की थी। नर ने इस तरफ, नारायण ने उस तरफ, उनके नाम से पर्वतों के नाम है। जिस तीर्थ में भी हम बैठे इस तीर्थ का नाम है सम्याप्रास के नाम से आता है। सम्याप्रास। सम्याप्रास भागवत में जो आता है सम्याप्रास के पुस्तकम विषय नाम सत्यवल्लभ। तो सम्याप्रास नाम का एक तीर्थ है। यही भगवान के 17वें अवतार आए कृष्णदेव आए। यहाँ जब आए तो उन्होंने देखा कि वेद परंपरा बिखरी हुई है, अलग अलग बिखरी हुई है, और विचार किया कि जब कलयुग आएगा तो वेद परंपरा कहीं समाप्त न हो। वेद परंपरा समाप्त होती तो 3 चीज़ें समाप्त होनी थी, ज्ञान, कर्म और उपासना। बराबर। जो हमारा उस समय का ज्ञान था, गणित का, खगोल विज्ञान का, धातु का, रसायन का, वो सब जो ज्ञान है समाप्त हो गया। दूसरा कर्म विभाग, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, ये सब है, वो व्यवस्था भी समाप्त हो जाती। और तीसरा मूल विषय था जो था उपासना। शरीर के जो 24 तत्व हैं उनमें से 20 तो नियंत्रण योग्य है, लेकिन चार मन, चित्त, अहंकार को नियंत्रित करने के लिए जो उपासना पद्धति है, उस पद्धति को जो है बने रहना आवश्यक है। तो यही विचार करके उन्होंने सारे मंत्रों का संग्रह किया और उसको 4 भागों में बांट दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब उनको नाम पड़ा वेद व्यास। उसके पश्चात उन्होंने देखा कि जब कलयुग आएगा तो वेद मंत्रों का अर्थ निकालने वाले नहीं होंगे, अर्थ का अनर्थ न करें, क्योंकि सामान्य व्याकरण वहाँ लगेगी नहीं। आपको जो है निरुक्त जीव में रखना पड़ेगा, तो संभव नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि सरल भाषा में 5 वेद बनाए, इतिहास और पुराण। 18 पुराण और महाभारत बनाने के बाद जो है सूत जो शिष्य थे उनको कहा कि प्रचार करो। आपने सुना होगा इस क्षेत्र को पहले मुख्य क्षेत्र बोलता था, इसलिए बोलते थे यहाँ 2 नदियाँ बहती हैं, उधर से अलकनंदा है, सरस्वती। ये फोटो बाहर खींचो बहन जी, ओ बहन जी। तो अलकनंदा जो है गंगा की जो तिरुपत गामिनी बोलते हैं ना, तो गंगा की 3 धाराएं हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। उनमें से एक धारा ये है अलकनंदा। तो इसका स्वरूप है भक्ति स्वरूप। इधर से जो सरस्वती ज्ञान स्वरूप का है, और यात्रा पहले तक कर लेते वैराग्य होता है कि मुझे अब यहाँ वापस नहीं जाना। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का यहाँ संगम होने के कारण इसका नाम है मुक्ति। कलयुग में या तो ज्ञान होगा या भक्ति होगा या वैराग्य होगा, तीनों चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए कलयुग का नाम है बद्रीनाथ। अच्छा। तो सूत जी ने देखा कि जो आया है वो तो वापस नहीं जाएगा, धर्म का प्रचार नहीं होने वाला है। तो भगवान नारायण पहले यहाँ साक्षात भूगठन बोलते थे, तो भूगठन तो अर्थ हो गया भगवान नारायण साक्षात थे। और ऐसी मान्यता है कि जो नारद शिला वहाँ पर वहीं पर जब 3 रात्रि का जप करने से भगवान नारायण के साक्षात दर्शन होते थे। तो जो भगवान कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे, तो उद्धव जी के घर से यहाँ भेजा, तब से यहाँ मूर्ति पूजा का यहाँ प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो भगवान नारायण को कहा कि महाराज के स्थान बताओ जहाँ मैं कथाएँ सुना सकूँ। भगवान नारायण के चक्र के पीछे चलते चलते उनके आगे से यहाँ से जब सीता को लखनऊ के पास गए, वहाँ भगवान के चक्र का दांत गिरने से चक्र से तीर्थ उत्पन्न हुआ, जिसको चक्र तीर्थ में निशारण्य बोलते हैं। उनकी कथाएँ सुनी। इधर वेद व्यास ने देखा कि कलयुग का संधि काल भी समाप्त हो गया है। अब जो है पुराण और महाभारत की कथाएं तो छोड़, इनका नाम भी याद नहीं पड़ेगा। तो क्या किया जाए, इसको लिखा जाएगा। तो गणेश जी का स्मरण किया, गणेश जी का स्मरण किया। तो ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर गणेश जी प्रकट हुए, बिना समझे हुए आप आगे नहीं लिखेंगे। तो ये स्थान गणेश जी का था लिखने का। तो पूरा क्षेत्र सम्याप्रास नाम का गुरुकुल यहाँ चलता था, उसके कुलपति, क्योंकि व्यास का नाम कुलपति दिया था।
तो कुलपति 10,000 छात्रों की शिक्षा भोजन आवास की जो व्यवस्था करता था कुलपति होता था, तो वेद व्यास ही कुलपति होता था। ऐसी मान्यता है कि जो सामने व्यास था आगे, वहाँ से व्यास जी बोलते जाते थे, यहाँ ऋषि लिखते जाते थे। ओहो। बीच बीच में जब समय चाहिए होता था, उनको संध्या वंदन करना है, नित्य कर्म करना है, कोई कथा प्रसंग याद करना है, तो क्या करते थे, कुछ श्लोक बना के सुना देते थे। जब तक जो है उसको डिकोड करते थे, अर्थ निकालते थे, तब तक वो अपना जो संध्या वंदन नित्य कर्म से करके बोलने बैठ जाते। ऐसे करके व्यास जी बोलते गए थे। गणेश स्थान पर बैठे जो पुराण है, महाभारत, वो पंचम वेद है, उसको लिखते गए। इस स्थान पर जो है जय